कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 काल। राहुल खाना खा रहा है। राहुल ने खाना खा लिया है। राहुल खाना खाएगा। इन तीनों वाक्यों से हमें कुछ ज्ञात होता है। हमें क्या पता चलता है कि इसमें राहुल खाना खा रहा है, अर्थात वह कार्य को कर रहा है। यह वर्तमान काल का उदाहरण है। राहुल ने खाना खा लिया, वो खाना खा चुका है। राहुल खाना खाएगा। तो इन तीनों में अलग अलग भविष्य काल का बोध हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में पहला काल वर्तमान काल है, दूसरा काल कार्य हो चुकने तथा तीसरा वाक्य कार्य के भविष्य काल में होने का बोध करा रहा है। क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान होता है कि कार्य किस समय में हो रहा है, वह काल कहलाता है। काल के भेद हैं। पहला है हमारा वर्तमान काल। जब क्रिया जिस काम जब क्रिया से किसी काम का होना आजकल के समय में पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैं भोजन कर रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं गा रही हूँ, वह खाना खा रहा है, वह नहीं है। ये सभी वर्तमान काल के उदाहरण है। वर्तमान काल के भेद। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसका सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध होता है, वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण है कृष्ण जाता है, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में हो रहा होना ज्ञात होता है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल होता है। जो चल रहा है करंट में, जो अभी लगातार बहरा हो रहा है, वह वर्तमान तत्कालिक वर्तमान काल है। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह नहा रहा है, ये इसके उदाहरण है। ग पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वह वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मैंने यह पुस्तक खरीदी है, मतलब खरीदी और अभी खरीदी है, अर्थात वह पूर्ण वर्तमान काल है। मैंने अभी इसी पर नृत्य किया है, तो यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अब है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। इसका उदाहरण है शीला सोती होगी। अब ये संदिग्ध है, हो सकता है वह सोए या ना सोए, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि वह सो रही होगी, उसमें हमें संदेह है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ड स्वभाव संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण है संभवतः शशि खेल रही हो, संभवतः या शायद राहुल गया हो, शायद वह सो गई हो। ये सभी संभाव्य वर्तमान काल के एक उदाहरण है। अब दूसरा हमारा काल आता है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने या क्रियान्वित होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पहला, हरीश वहां भोजन कर रहा था, अर्थात उसने उस समय वहां पे भोजन कर लिया, तो वह भूतकाल का उदाहरण है। मैं
दिल्ली गई थी। तो यह भूतकाल का उदाहरण है क्योंकि मैं पहले गई थी, जाके आ चुकी। अतः ये भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के प्रकार, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का ज्ञान होना होता है, वह किंतु किसी विशेष समय का ज्ञान नहीं हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। मोहन गाजियाबाद से आया, श्याम गया और जूही नाची। तो ये सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। हाँ, आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसे भूतकाल के निकट समय में संपन्न होने का ज्ञान होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि तुमने पानी पिया, मैंने रोटी खाई, ये सभी भूतकाल है, आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसको भूतकाल में हुए काफी समय हो जाने का ज्ञान होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि रजनी को मारा था, मुरली यहाँ एक बार आया था, इसके उदाहरण है। घ, अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होते रहने का ज्ञान हो, परंतु उसकी पूर्णता का ज्ञान न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सीता सो रही थी और स्वीटी गीत गा रही थी, इसके उदाहरण है। जो है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का अनुमान होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मुकेश ने वहां गाना सुनाया होगा, आप भोजन करके आए होंगे, ये सभी संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। चाहे हेतु हेतु मत भूतकाल, कौन सा? हेतु हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बात का ज्ञान हो कि वह भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, वह हेतु हेतु भूतकाल कहलाती है। हम काम करने का सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पाया, यह हेतु हेतु भूतकाल का ही उदाहरण है। यदि जिम्मी वहां होती, वहां जिम्मी को होना था लेकिन हो नहीं पाई, तो यह हेतु हेतु का उदाहरण है। मैं अवश्य सुनता यदि वहां होता, तो यह भूतकाल का उदाहरण है। अब है तीसरा हमारा भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। सुनीता पुस्तक पढ़ेगी, नरेश कल जाएगा, ये भविष्यकाल के उदाहरण है। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य काल के भेद, भविष्य काल के भेद, इसमें पहला है सामान्य भविष्य काल। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। पहला, मैं साहिबाबाद जाऊंगी। दूसरा, वह पुस्तक पढ़ेगा, ये सामान्य भविष्य काल के उदाहरण है। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भीतर होने, किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना होती है, उसको संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि संभवतः कल विद्यालय बंद रहेगा, शायद कल बुआ आएगी, ये सभी संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। ग है हेतु हेतु भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान होता है, उसे हेतु हेतु भविष्य काल कहते हैं। तुम आओगी तो मैं जरूर खाऊंगा,
तुम आओगी, वह आए तो मैं जाऊं। किसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो आएगा तभी किसी को वहां से जाने की अनुमति मिलेगी। तो यह हेतु हेतु भविष्य काल का उदाहरण है। तो इस तरह भविष्य काल के साथ में हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम करते हैं। पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि कार्य किस समय में हो रहा है वह कहलाता है समय, काल, कैलेंडर या समय सारणी। काल। ख, मैं भोजन कर रहा हूँ। कौन सा वाक्य है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या कोई नहीं। यह वर्तमान काल का उदाहरण है। ग, तुमने पानी पिया। वाक्य है सामान्य भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल वाले वाक्यों के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। मैंने कहानी सुनी थी, यह भूत चुकी। वह आम खाता रहेगा, नहीं। जल में, नदी में जल है, श्याम मेरठ जाएगा, ये भविष्य काल। हम सब चांद देखेंगे, भविष्य काल। उसका मुंह धोता रहेगा, वर्तमान काल। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वर्तमान। प्रियंका चप्पल खरीदेगी, यह भविष्य काल। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों की काल उनकी क्रियाओं के सामने लिखिए। क, पुलिस ने आतंकवादी को रंगे हाथ पकड़ा। तो यह कौन सा काल है? वर्तमान काल। मार्ग में गड्ढा ना होता तो वह नहीं गिरता, अर्थात वह गिर चुका है। तो यह किसका उदाहरण हो गया? हेतु हेतु भूतकाल का। यह बिम्मी वहां होती तो यह क्या हो गया? हेतु हेतु भूतकाल। ग, मैंने पत्र पढ़ा। तो यह क्या है? पढ़ चुका। घ, हरिकेश रो रहा है, यह वर्तमान। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वर्तमान काल किसे कहते हैं? इसके भेदों को उदाहरण सहित बताइए। वर्तमान काल, जब क्रिया के किसी काम का होना आजकल के समय में पाया जाता है, यह तुरंत कर पाया जाता है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। इसके भेद हैं, सबसे पहला सामान्य भेद, जिसमें क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप में वर्णन किया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण है राम पढ़ता है। दूसरा भेद है इसका तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्रिया के जिस रूप से उसका वर्णन काल में हो रहा का होने का ज्ञान होता है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, यह तात्कालिक वर्तमान काल है। ग है पूर्ण। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह गया है, यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाया जाता है वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। सीता सोती होगी, इसका एक उदाहरण है।
ड है संभाव्य वर्तमान काल। इस काल में संभवताएं दर्शाई जाती हैं, अतः ये संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। शायद वह गई होगी, इसका एक उदाहरण है। प्रश्न का वर्तमान काल की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। क्रिया में जब कार्य का होना आजकल में पता होने का बोध होता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। राम खा रहा है, यह वर्तमान काल का एक उदाहरण है। वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित बता दीजिए। घ भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए उन समय का पता चलता है, वह भूतकाल कहलाता है। मैं दिल्ली गई थी, भूतकाल का एक उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ काल समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।